सबसे पहले प्यारे साथियों आप सबको नमस्कार। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हम जो कि सॉल्व करेंगे 1.1 का जो कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए प्यारे साथियों हम पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम कॉपी पे चलते हैं। जैसे कि प्यारे साथियों हम कॉपी पे आ चुके हैं तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, हल। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पे यूक्लिड साहब ने यूक्लिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिथम, समझिए बात एक ही है। तो यूक्लिड साहब ने एक सूत्र दिया है, तो वह सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो प्यारे साथियों इसमें क्या करना क्या पड़ता है, भाग करना पड़ता है। प्यारे साथियों चलिए हम पहले समझ लेते हैं इस सूत्र पे हम कैसे बैठाएंगे भाग को। तो मान कर रखिए प्यारे साथियों यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4, इसमें भाग देंगे 2 से, 2 2 दूना 4, तो कितना मरतबा कटेगा, 2 मरतबा कट गया, कितना बचा 0, और यहाँ पर शेष। तो प्यारे साथियों तो ये हुआ आपका भाज्य, ये हुआ आपका भाजक एवं भागफल। प्यारे साथ ये समझ गए आप लोग। तो इसको सूत्र बैठाना कैसे है, आप लोग को सूत्र मालूम होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भाग फल प्लस शेषफल। प्यारे साथियों ये हुआ आपका सूत्र। तो सूत्र पे बैठाना है। सबसे पहले इसको भाज्य है उसको माने हैं ए, जो भाज्य है वो माने हैं ए, जो भाजक है वहाँ पे है बी, तो इसको मानते हैं बी, और गुना है तो गुणे करेंगे, और क्यू जो है जो भागफल हो गया आपका, ये भागफल क्यू है आपका भागफल, और प्लस आर जो होगा आपका हुआ शेषफल। तो इसी सूत्र पे हम बैठा देंगे, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों हम बैठाते हैं और सबसे पहले हम भागा देते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों तो हम भागा देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का भागा तो कितना 135 225 में भागा देंगे। तो एक मरतबे में लगाएंगे, एक मरतबे में जब लगाएंगे तो यहाँ पे 135 माइनस करेंगे इसमें, तो 5 के में से 5 जाएगा तो 0 होगा। 12 है तो 12 में से अगर 3 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, और यह 0 कितना हुआ 0, ये हुआ तो 90 हुआ इसका शेषफल। तो शेषफल हुआ 90। तो चलिए इस सूत्र पे हम बैठाते हैं। तो एक कौन है, ये हुआ भाज्य। तो भाज्य कितना है ए, एक जगह पे लिखेंगे यहाँ पे भाज्य कितना है तो 225 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर है, तो बराबर का चिन्ह मारेंगे बी। तो बी कितना है भाज्य है, तो भाज्य कितना है 135, तो यहाँ पे 135 लिखेंगे प्यारे साथियों। और यहाँ पे कितना गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्यू कितना है, यानी कि भागफल, तो यहाँ पे भागफल कितना है, तो भागफल यह हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे यहाँ पे, और आर का मान कितना है 90, यानी कि शेषफल है, तो 90 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए प्यारे साथियों अभी एक बनाना है, और जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए पूरा जब तक तब तक छोड़ेंगे। चलिए हम प्यारे साथियों अगला स्टेप पूरा करते हैं। 135 में आप 90 से भागा देंगे 135 में, तो प्यारे साथ 135 में भागा देंगे 90 से, तो एक मरतबा लगाएंगे, एक मरतबा में कितना 90, तो 5 का 5 उतर जाएगा यहाँ पे, 13 में से 9 गया तो कितना, तो 4 होगा यहाँ पे। चलिए प्यारे साथ आप इसको लिख लें, तब कितना सबसे पहले भाज्य कितना है, तो यानी कि भाज्य 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर भाजक कितना है, भाजक है आपका 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह डालेंगे। क्यू कितना है 1 है, तो क्यू यानी कि भागफल
एक है तो एक लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का चिन्ह प्लस, शेषफल 45 है तो यहाँ पे लिखेंगे 45। तो प्यारे साथियों यह स्टेप हुआ। चलिए अब जो है ना 90 में 45 से भाग देंगे, यानी कि 90 में 45 से भाग देंगे यहाँ पे। तो 90 में 45 से भाग देंगे, 45 से तो कितना मरतबे में, 2 मरतबे में पूरा पूरी ये कट जाएगा, पूरा पूरी ये 0 का 0 हो गया। चलिए इसको हम बैठा दें सूत्र पे। 90 है तो 90 लिखेंगे यहाँ पे। कितना भाज्य क्या है, 90 है। भाजक कितना, भाजक है जो कि, एक मिनट, कितना, हाँ सही जा रहा है। यहाँ लिखेंगे जो कि भाज्य हो गया आपका 90 और भाजक हो गया आपका 45। हाँ 45 आपका भाजक हो गया, गुणा 1, कितना मरतबे में लगाएं, 2 मरतबे में। भागफल कितना, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, प्लस का तो प्लस का, और शेषफल कितना होता है, 0। तो प्यारे साथियों आप लोग के सामने ये आंसर आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर कितना हुआ, 45 आपका आंसर। तो प्यारे साथियों फर्स्ट चैप्टर आप, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो चैप्टर का पहला है वो आपका सॉल्व हो गया। तो आपका प्यारा सा आंसर ये है। तो चलिए प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे तो किस तरह से हम वीडियो यानी कि बनाए हैं क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 196,38,220। इसको हम HCF इसका निकालते हैं। चलिए सबसे पहले कॉपी पर हम लिख लेते हैं। तो प्यारे साथियों जो कि हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे वही काम इसमें भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। अब प्रमेय से लिखिए, अच्छा एल्गोरिथम से लिखिए, बात बराबर है। तो यूक्लिड साहब का यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो लिख लिए। तो चलिए प्यारे साथियों अगला पेज लेते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर A का मान के सबसे पहले लिखेंगे ऐसे करके, A का मान जो कि बड़ा होता है, B का मान उससे छोटा होता है, R जो निकालना पड़ता है। तो चलिए A सबसे बड़ा कौन है, 38,220, 196 है। तो प्यारे साथियों चलिए हम भाग देते हैं। तो भाग देना है 38/0, तो 196 से भाग देना है। प्यारे साथियों 196 से भाग देते हैं। प्यारे साथियों एक मरतबे में सबसे पहले लगाएंगे, तो एक मरतबे में लगाएंगे तो 196, तो कितना होगा माइनस हो करके, तो 12 का यानी कि 12 हुआ, 3 से 6 का 6, 17 हो जाएगा यहाँ पे। 17 का यहाँ पे 17 में से करना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 का 1, तो ये 2 उतर जाएगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों इस पे कितना लगाएंगे, इतना के बराबर हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम 9 से एक बार गुना कर लेते हैं, देखते हैं लगता है कि ना है। 9 के 54 के 4 हासिल 5, 9 81, 81 5 86, 86 का 6 हासिल 8, तो 9 8 कितना होता है 17। चलिए 17 हो गया, 10 यानी कि 10 से अगर गुना करेंगे कितना होगा, तो यानी कि 9 से लग जाएगा यहाँ पे। 9 से कितना 17 64, तो प्यारे साथियों 17 64 हुआ। तो इसमें 12, ये 12 हुआ, तो 8, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, क्या हो गया यहाँ पे 8। तो 8 हुआ, तो 5 बचा, तो 5 में से 1 इससे 5 लगा तो 15 हुआ। 15 में से अगर 6 जाएगा घट कर तो कितना हो जाएगा, 6 15 कितना 6 मरतबे। तो यहाँ का 7 में से 7 जाएगा तो 0 0 0 हो गया। तो प्यारे साथ ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा, यह 0 जहाँ यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे उतरने के बाद प्यारे साथियों जो कि अब लगाएंगे 4 से नहीं, 4 से 5 से एक बार गुना कर लेते हैं। 196, 5 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 4 9। चलिए प्यारे साथियों ये लग जाएगा 5 से, यहाँ से 5 से लगाएंगे 980। प्यारे साथियों ये पूरा पूरी कट गया।
इस चलिए पहले साथियों, तो आप लोग को पता है जो कि ये होता है आपका भाज्य, ये होता है भाजक एवं भागफल, और प्यारे साथियों ये शेषफल। तो शेषफल प्यारे साथियों कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 है। चलिए तो इसको हम सूत्र पे बैठाते हैं। तो आप लोग को पता है कि इससे पहले यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को हम बताए थे किस तरह से बैठाना है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए का मान लिखेंगे। तो ए का मान कितना है, तो 38,220। तो 38,220 बराबर है, तो बराबर का चिन्ह मारेंगे यहाँ पे। तो बी का मान कितना है, 196 है, 196 लिखेंगे। प्लस गुना है तो गुना, ये 95 है तो यहाँ पे 95 लिखेंगे। अब प्लस, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे। शेषफल कितना है, आर का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो प्यारे साथी होती है आपका पूरा 0 हो गया। तो प्यारे साथी जब कि यह कंडीशन है तो आपको आंसर 196 आपका यह आंसर निकल कर आ गया। तो HCF बराबर होता है 196 आपका आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो प्यारे साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 867 और 225। 867 और 225 का HCF याद करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं कॉपी पे और सॉल्व करते हैं। जो प्यारे साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन था 867 और 255। तो प्यारे साथियों यहाँ पे भी सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो प्रेमिका से तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस R। तो प्यारे साथियों इस साइड हम भागा दे देते हैं। भागा देने के लिए तो एक का मान सबसे बड़ा होता है, आप लोग का पता है। तो कितना 867। अब बी जो कि आप लोग का बी का मान छोटा होता है उससे, तो 255। तो यहाँ लिखेंगे 867 भागा देंगे 255 में से। चलिए अब भागा देते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे भागा देंगे। तो भागा देंगे तो कितना मारते हैं, 2 यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 510। तो 510 तो नहीं, 3 से लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे गुना कर लेते हैं 3 से। कितना होता है, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765। तो चलिए प्यारे साथियों लगाते हैं 765 3 मरतबे। तो 2 घट का हो जाएगा यहाँ पे, 0 का 0, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपको पता है, इससे पहले हम बताए हैं कि इसको बोलता है भाज्य, इसको बोलता है भाजक एवं भागफल। प्यारे साथियों ये हुआ शेष फल। तो आप लोग को पता है सूत्र, तो नहीं पता तो फिर से आप लोग को हम बता देते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो प्यारे साथियों आप लोगों को पता है इसको मानते हैं ए, ये हुआ बी, ये हुआ क्यू और ये हुआ आर। तो प्यारे साथियों इस पर हम बैठाएंगे सूत्र पर। तो आप लोग का सूत्र सामने में है, तो चलिए हम बैठाते हैं। तो एक का मान सबसे वो क्या है, भाज्य का मान 867 बराबर है, तो बराबर भाजक का मान बी है।
तो विभाजक कितना है 255, गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखेंगे। भागफल कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस शेषफल, तो आर का मान कितना है 102। तो प्यारे साथियों ये होगा। तो चलिए अब हम भाग देंगे 255 में भाग देंगे 100 से, कितना है 100 से 8 से भाग देंगे। तो 2 मरतबे में लगाएंगे तो 2 मरतबे में 204 हो जाएगा। तो यहाँ में से माइनस होगा 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 है, ये 0 उतर जाएगा। तो प्यारे साथियों आप लोग को पता है इसको बोलता है भाज्य, एवं भाजक, एवं भागफल, एवं शेषफल। तो प्यारे साथियों तो इस पर हम फिर वही सूत्र पे बैठाएंगे जिस टाइप से बैठाते थे। तो इसको हम बैठाएंगे, लिखेंगे भाजी को 255 भाजक है 102 गुना भागफल कितना है 2 है, शेषफल 51 है। तो प्यारे साथियों अब हम गुना करेंगे, भाग देंगे 102 में 51 से, 51 से भाग देंगे। थोड़ा सुपर कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो 2 मरतबे में ये पूरा पूरी कट जाएगा 0 0 0। तो प्यारे साथियों यहाँ बैठा लेते हैं। यहाँ पे भाज्य है आपका 102 बराबर भाजक है 51 गुना, तो गुना भागफल है 2 प्लस है तो प्लस, और शेषफल कितना है इसका मान 0। प्यारे साथ आप लोग को पता है कि 0 आपका जब आ जाता है तो आपका आंसर आ जाता है। तो प्यारे साथ आप लोग का ये आंसर आ गया 51। तो HCF बराबर 51 आपका आंसर। तो प्यारे साथियों आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे साथियों इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो भी इस नए चैनल पे आए हैं। तो इसी टाइप से आपको रोज़ सल्यूशन मिलेगा, आपको प्रश्नवाली टू प्रश्नवाली, यानी कि पूरा चैप्टर हम वादा करते हैं आपको ख़त्म करेंगे। और बुक तो इस पे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव VVI आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 है या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे साथियों इसको हम अब समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम बनाएंगे। तो प्यारे साथियों चलिए हम पहले लिख लेते हैं कॉपी पे। प्यारे साथियों जो कि प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व है। तो चलिए यहाँ पे हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे। तो हल में आप लोग को पता है विभाजन का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इस पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि A कोई विषम पूर्णांक है तथा तो B का मान दिया हुआ है कितना 6। तो B का मान दिया है तो 6, तो B बराबर 6, जो कि आप लोग को क्वेश्चन एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। देख लीजिए जो कि प्यारे साथियों जो कि क्वेश्चन क्या है, B का मान दिया हुआ है 6 और Q है प्लस है 1 है, तो इसके रूप में हमको लिखना है। चलिए साथी हम बनाते हैं। चलिए B का मान 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसका सूत्र आप लोग को पता है A बराबर BQ प्लस R है। तो जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ R बराबर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि प्यारे साथ अगर हम भाग देंगे इसमें से भाग देंगे तो इससे ज़्यादा से भाग तो नहीं दे सकते हैं, इससे कम भाग दे सकते हैं, इसीलिए हम 5 तक यहाँ पे
हम लिए हैं। तो प्यारे साथ यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए केस नंबर एक में हम लिखेंगे आर का मान 0 रखने पर। तो चलिए आर का मान 0 रखने पर तो ए बराबर होता है, आप लोग को पता है, ए बराबर तो बी का मान कितना दिया है 6, तो 6 लिखेंगे। क्यू है तो क्यू लिखेंगे। अब प्लस में आर का जगह पे कितना लिखेंगे, बैठाएंगे यहाँ पे 0 को। तो चलिए पर साथ क्यू क्या है, आप लोग को जो कि लिखेंगे यहाँ पे, जो कि एक सम संख्या है, अतः यह अमान्य है। क्या है, अमान्य है। ये कि प्यारे साथ यहाँ पे क्या निकालना है हमको, पूर्णांक। क्या निकालना है, विषम पूर्णांक निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है। प्यारे साथ ये क्या है, निकालना है। तो चलिए हम आगे बनाते हैं अगला पेज में इसको। तो प्यारे साथियों, तो इसमें लिखेंगे केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 में लिखेंगे आर का मान 1 रखने पर। तो बी दिया हुआ था 6, तो इसको सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर, तो बी का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, क्यू तक क्यू, अब प्लस आर का मान कितना है ए। तो क्या है ये, एक विषम पूर्णांक है, जो कि यह मान्य है। चलिए जो कि प्यारे साथ आपका क्वेश्चन, यह एक समीकरण का जो कि दूसरा केस जो है, दूसरा नंबर केस में जो है एक आपका ये आंसर एक ठो मिल गया है। चलिए केस नंबर अब 3 में चलते हैं। लिखेंगे यहाँ पे केस नंबर 3। केस 3 में तो लिखेंगे आर का मान 2 रखने पर। तो बी बराबर आप लोग 6 दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर बी का मान दिया हुआ 6, तो 6 लिखेंगे। क्यू, तो क्यू लिखेंगे यहाँ पे आर की जगह क्या है 2 है, क्या है सम संख्या है, यहाँ ये 2 क्या है सम संख्या है। चलिए अब केस नंबर 4 में, केस नंबर 4 में आर का इसमें कितना मान रखेंगे, अब 3, आर का मान 3 रखने पर। तो बी दिया हुआ है 6, तो आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, यह क्या है विषम संख्या है। तो चलिए आपका एक ठो ये भी हो जाएगा, हाँ एक ठो ये भी आपका एक आंसर है। चलिए आप और खोजते हैं। चलिए केस नंबर 5 में आर का मान 4 रखने पर। चलिए बी बराबर आपको दिया हुआ है 6, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है,
ये सूत्र है आपका। तो प्यारे साथियों, तो चलिए ए बराबर 6q + 4 क्या है? सम संख्या है। चलिए केस नंबर 6 में तो r का मान 5 रखने पर, चलिए तो बी बराबर आप लोग को पता है 6 दिया हुआ है, ए बराबर BQ + R, तो इसका तो ए बराबर 6Q + 5। तो प्यारे साथियों 5 है, तो यह क्या है? विषम संख्या है। अतः लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे क्या क्या सम बनाएं वो चीज़ देख लेते हैं। तो केस नंबर 1 में बनाएं तो ये इस पर है 0, तो 0 यानी कि 6 यहाँ पे Q हो जाएगा। ए बराबर तो एक का मान तो 0 है, तो 0 तो कोई मान्य नहीं आता है, तो 6Q हुआ, तो इस 6 को आपका एक आंसर हुआ। केस नंबर 1 से हम ये उठाते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं पहले। तो चलिए था केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 में क्या है? 6Q। तो केस नंबर 2 में लिखेंगे, 2 में होगा 1, तो 6Q + 1 हुआ। केस नंबर 3 में क्या था? केस नंबर 3 में 6Q + 2। केस नंबर 4 केस नंबर 4 6Q + 3। केस नंबर 5 में 6Q + 4। केस नंबर 6 में था 6Q + 5। तो प्यारे साथियों लिखेंगे, अतः इसका रूप का हो सकता है। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग का प्यारा सा आंसर। तो प्यारे साथियों इसी तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन का चाहते हैं कि हमको मिले, तो प्यारे साथियों तो आप लोग का सॉल्व मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।